नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। बरेली के बाहेड़ी तहसील में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर की खबर चलाए जाने के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की नींद खुल गई। एक दिन पूर्व जिस अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती विवाहिता की मौत हुई थी, जांच में वो अस्पताल अवैध पाया गया, जिस पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। यहाँ ये बता दें कि एक दिन पहले शकरस स्थित अस्पताल में एक गर्भवती विवाहिता की मौत हो गई थी। गर्भवती विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा था। नगर में अवैध अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित होने की खबर प्रमुखता के साथ जनसंदेश टाइम्स ने चलाई, जिसे चलाए जाने के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की नींद खुल गई है। मंगलवार को सीएससी अधीक्षक डॉक्टर रोहम ने टीम के साथ शकरस स्थित उक्त अस्पताल में छापा मारा तो जांच में डॉक्टर बिना डिग्री का पाया गया और अस्पताल का भी पंजीकरण नहीं था, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह अवैध अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि छापेमारी के दौरान सीएससी अधीक्षक को वहां 2 अल्ट्रासाउंड मशीन भी मिली, जिस पर उन्होंने उन मशीनों को कब्जे में लेना चाहा तो अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और उन मशीनों को वहां से कहीं छिपा दिया। अस्पताल की इस हरकत की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस अस्पताल संचालक को उठाकर अपने साथ थाने ले आई। सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल में 2 कांस्टेबलों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं अस्पताल संचालक के चिकित्सा अधीक्षक पर आरोप लगाया गया है कि चिकित्सा अधीक्षक ने बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाने दिया और रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में उनसे 5 लाख रुपए लिए थे, जिसके बाद ही उन्होंने अस्पताल का संचालन शुरू किया था। वहीं चिकित्सा अधीक्षक ने अस्पताल संचालक पर अभद्रता करने और उनको कमरे में बंद करने का आरोप लगाया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और अवैध अस्पताल संचालकों की मिलीभगत का खामियाजा क्षेत्र के भोले भाले मरीजों को चुकाना पड़ रहा है। कल पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पे गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है। उसी का संज्ञान लेते हुए हम लोग जो हैं आज 2 होमगार्ड के साथ और एक अपने स्टाफ कर्मचारी के साथ हम यहाँ पर तफ्तीश करने आए। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का बोर्ड लगा हुआ है। पहले भी यहाँ पे एक नेशनल अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता था, जिसको हमारे द्वारा बोलने पर यहाँ से हटवाकर भोजीपुरा में शिफ्ट करवा दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर चलने की कोई सूचना हम लोग के पास नहीं थी। लेकिन जब हम लोग ने ऊपर देखा तो ऊपर 3-4 मरीज अल्ट्रासाउंड का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर्ची पड़ी हुई थी। वहाँ से हमें शक हुआ कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है। हम तो सिर्फ हॉस्पिटल के दस्तावेज देखने के लिए आए थे, जो कल का प्रकरण था सिर्फ उसी का शिनाख्त करने के लिए आए थे। लेकिन जब हमने उसके बाद देखा कि मशीन गर्म है तो हमारे साथ जो होमगार्ड थे उन्होंने मशीन की तलाश की और वो अंदर के कमरे में वो मशीन पाई गई। जब हमने इनसे कहा कि भाई ये मशीन भी हमें सील और सीजर करना पड़ेगा तो इन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन उसके बाद भी इनके प्रूफ और इनके जितने अल्ट्रासाउंड के पर्चे थे और जो भी पर्ची कटी थी वो सारी हमने एक जगह सील करके दोनों हमारे कांस्टेबल के सामने और साथ में इनके कर्मचारियों के सामने उनको सील किया, उसका कंटेंट बनाया। लेकिन उसके बाद वसीम साहब इन्होंने आकर जो है उस सारे डॉक्यूमेंट्स को छीन लिया हमसे और मशीन भी वहाँ से गायब कर दी। अब ये प्रकरण जो है पुलिस के संज्ञान में आ गया है। आगे की कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की जाएगी। अभी तक जो हुआ है उसमें यह है कि पुलिस जो है वो वसीम को कोतवाली ले गई है और यहाँ पे 2 होमगार्ड खड़े हुए हैं जो इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं कि यहाँ से कोई मशीन बाहर ना जाए। बाकी ये बात हमारे भी संज्ञान में नहीं है कि यहाँ पे पीएनडीटी हो रही है, ना ही पीएनडीटी का कोई रजिस्ट्रेशन मेरे संज्ञान में है। पीएनडीटी के तहत यहाँ पे सील और सीजर करने का अधिकार मुझे डीएम साहब द्वारा और सीएमओ साहब द्वारा दिया गया। इसके अलावा झोले छाप को चेक करने के निरंतर आदेश जो है सीएमओ साहब के द्वारा हमारे पास आए गए हैं। लेकिन क्योंकि कल की घटना इतनी बड़ी थी इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, जिसके आदेश मुझे सीएमओ साहब ने भी दिए।